नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। म्यूचुअल फंड्स के निवेशकों के लिए साल 2024 काफी शानदार रहा है। इस खबर में हम आपको म्यूचुअल फंड्स ने इस साल निवेशकों के लिए क्या कुछ शानदार किया है ये बताएं। दरअसल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM 39% बढ़कर नवंबर के पिछले महीने में अंत में 68 लाख करोड़ रुपए हो गया। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि आगे भी म्यूचुअल फंड्स यानी कि इस महीने भी म्यूचुअल फंड्स में जितने भी निवेशक हैं उनकी दिलचस्पी अगर बनी रहती है तो काफी फायदा होगा। इसकी कई वजह हैं। इंडियन इकोनॉमी को अब बेहतर प्रदर्शन जारी रखने की उम्मीद है। तीसरी तिमाही में कंपनियों की अर्निंग्स ग्रोथ में रिकवरी आने की भी संभावना है। इससे सॉफ्ट मार्केट में रौनक लौटेगी। सिप के जरिए निवेशक छोटे अमाउंट का भी निवेश कर पा रहे हैं। 2024 में कई फंडों ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिए हैं। इनमें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, LIC MF इंफ्रा फंड और मोतीलाल ओसवाल ELSS टैक्स सेवर फंड जैसे कई और भी निवेशक कंपनियां शामिल हैं, जिसमें बंधन स्मॉल कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड सबसे ज्यादा चर्चित दो कंपनी जो कि निवेशकों के लिए काफी फायदेमंद रहे उनका नाम आ रहा है। इसके अलावा एक्टिव मिड कैप और स्मॉल कैप फंडों ने भी निवेशकों को मालामाल किया है। LIC MF इंफ्रा फंड ने इस साल अब तक 52.4% रिटर्न दिया है। वहीं मोतीलाल ओसवाल ELSS टैक्स सेवर फंड ने 50% रिटर्न दिया है। बंधन स्मॉल कैप की अगर बात कर ले तो 48.9% रिटर्न बंधन स्मॉल कैप द्वारा दिया गया है। वहीं मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप ने 48.3% रिटर्न दिया है। हाईब्रांड फंडों की अगर बात कर ले तो उनका प्रदर्शन भी 2024 यानी कि इस साल काफी अच्छा रहा है। इस कैटेगरी के फंडों का एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM बढ़कर नवंबर के यानी कि पिछले महीने में 8.77 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। ये एक साल में AUM के 41% की ग्रोथ बताई जा रही है, यानी कि AUM ने इस साल 2024 में करीब 41% का ग्रोथ किया है। हाइब्रिड फंड की अगर बात कर ले तो ऐसे फंड से हैं जो कि एक्टिव और डेट दोनों में निवेश करता है। उतार चढ़ाव वाले बाजार में ऐसे फंडों में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ जाती है। एग्रेसिव हाइब्रिड फंडों का औसत रिटर्न इस साल 19.8% रहा है। वही बैलेंस्ड एनवायरनमेंट यानी कि जो बैलेंस के अनुसार फंडों में जो रिटर्न रजिस्टर करते हैं उनके औसत रिटर्न 15.2% बताई जा रही है। औसत रिटर्न 18.7% तक बढ़ गया है। मल्टी एसेट एलोवेशन फंडों का औसत रिटर्न 17.3% तक रहा है। वहीं ब्रांड यानी कि जो बॉन्ड पर फंड्स निवेशक होते हैं उनकी 2024 में निवेशकों ने अच्छी दिलचस्पी दिखाई है, जिस कारण 17.3% तक इस साल ग्राफ बढ़ा है। इस कैटेगरी के फंडों को AUM ने 16.86 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। पहले कभी बॉन्ड्स फंडों का AUM इतना नहीं हुआ करता था, लेकिन इस साल यानी कि AUM ने 2024 में 24% का ग्रोथ कर लिया है। इस ग्रोथ में लिक्विड, ओवरनाइट और मनी मार्केट फंड में अच्छा जो ग्राफ है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। डेट फंड की अगर बात कर ले तो लॉन्ग ड्यूरेशन फंडों का औसत रिटर्न इस साल अब तक 11.6% रहा है। तो ये साल म्यूचुअल फंड में जो निवेशक हैं उनके लिए काफी अच्छा रहा है, यानी कि 2024 में कई ऐसी म्यूचुअल फंड्स कंपनियां हैं जिनका ग्राफ काफी बढ़ गया है। वही शॉर्ट एंड मिड टर्म कैटेगरी की अगर बात कर ले तो इसका रिटर्न भी 8.8% बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो इस साल यानी कि साल 2024 में म्यूचुअल फंड्स में जितने भी निवेशक हैं उनको बम्पर फायदा हुआ है। तो क्या आपने भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया? अगर नहीं किया है तो जो कंपनियों का जिक्र हमने किया है आप एक बार उसमें इन्वेस्ट जरूर करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही हमारे Facebook पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।